हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल मास 4 mu एंड ए सिंगली चार्ज सल्फर आयन मास 32 mu आर इनिशियली एट रेस्ट। देखिए, दो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल दिया है, एक अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल पर आप लोग जानते हैं चार्ज होता है +2, दो प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो +2e लिख सकते हैं। और एक चार्ज पार्टिकल है, बोल रहा है सल्फर आयन। तो सल्फर पर जब सल्फर आयन लिखा है तो ये सिंगली चार्ज पार्टिकल हो गया ऑब्वियसली, तो इस पर चार्ज हो गया +e। अब इस अल्फा का मास दिया हुआ है 4 mu, तो इसका मास ऑफ अल्फा हम लोग लिख सकते हैं 4 mu। और सिमिलरली मास ऑफ सल्फर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 32 mu दिया हुआ है, 32 mu। और दोनों इनिशियली रेस्ट में है। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। देखिए, क्यू चार्ज को अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, क्यू भी से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अगर इनिशियली रेस्ट में, जैसा क्वेश्चन में लिखा है इनिशियली एट रेस्ट, तो क्यू भी से अगर एक्सेलरेट किया तो यही काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो यहाँ से अब अल्फा का अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखें, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने के बाद, तो ये हो जाएगा अल्फा पर चार्ज कितना है 2e, तो q हो गया 2e और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी। और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग सल्फर का लिखें, सल्फर आयन का, तो सल्फर आयन पर चार्ज है +e और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी। तो यही काइनेटिक एनर्जी हो गया अल्फा का और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया सल्फर का। अब आगे देखिए, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to velocities of the particle। अब यूनिफॉर्म और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और अलाउ किया गया। तो आप लोग पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर एक ही जगह से मान लीजिए दोनों को अगर भेजा गया तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, एक हमको नहीं पता अभी अल्फा का होगा कि सल्फर आयन का होगा, ये आर लिख लीजिए। और इसका सेंटर अगर यहाँ हो गया बड़े वाले का, तो ये भी एक आर लिख लीजिए। अब कौन सा अल्फा का है कौन सा सल्फर का है हम लोग कैलकुलेशन के बाद लिखेंगे। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और इसी में दोनों चार्ज पार्टिकल को भेजा गया and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of particles। मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद इसको भेजा गया है। तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो सेम सेंस में सर्किल में मूव करेगा। और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद इन दिस रीजन the alpha particle and sulfur ion move in circular orbits of radius r alpha and rs respectively। the ratio rs by r alpha is। हम लोग को यही रेडियस का वैल्यू निकालना है। अभी हमको नहीं पता कौन सा अल्फा पार्टिकल का रेडियस है और कौन सा सल्फर आयन का रेडियस है, क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा ये हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। तो यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस आप लोग पढ़े होंगे चार्ज पार्टिकल का r इक्वल्स mv/qb। mv हो गया आपका मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम हमको अगर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मोमेंटम का वैल्यू भी आप लोग जानते होंगे, √2m/k, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, इधर ही लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv²। अब अगर इसमें 2m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2m से मल्टीप्लाई किए हैं 2 इंटू मास से, और 2m से जब राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, वही यहाँ लिखे हैं मोमेंटम इक्वल्स 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल का रेडियस निकालें तो अल्फा का मोमेंटम हो जाएगा कितना 2m, तो 2 इंटू अल्फा का मास दिया है 4 mu, ये 2m हो गया। और काइनेटिक एनर्जी, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी देखिए हम लोग लिखे हैं पहले से 2ev इंटू 2ev। अब ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट यही हो गया आपका मोमेंटम, और डिवाइडेड बाई q इंटू बी। तो अल्फा का चार्ज है 2e और इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड b। अब यही हो गया अल्फा का रेडियस। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो
यहाँ से देखिए 4 रूट से बाहर आएगा 2 और ये 2 कैंसिल और 2 इंटू 2 ये हो गया 4। तो आर अल्फा हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट से बाहर 2 आएगा 2 रूट ई भी और डिवाइड बाई ई इंटू बी। अब अगर चाहें तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर लें और रूट ई को, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई बी और रूट अंडर भी बाई ई। यही हो जाएगा रेडियस किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब यहाँ से देखिए सल्फर का जब हम लोग रेडियस लिखेंगे सल्फर आयन का, तो सल्फर आयन के लिए मोमेंटम हो जाएगा कितना, 2 इंटू एम। अब सल्फर का मास देखिए कितना दिया है, 32 दिया है, तो 2 इंटू एम, 2m हो गया इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब सल्फर का काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना है, ई भी, तो ये हो गया E इंटू भी और रूट ले लिए, यही आपका आ गया मोमेंटम ऑफ सल्फर आयन और डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। तो सल्फर पर तो चार्ज प्लस ही होगा और मैग्नेटिक इंडक्शन बी ही रहेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 32 और 2, 32 इंटू 2 64 हो गया, 64 का रूट कितना आ जाएगा 8। तो ये आ गया आपका 8 बाई बी और रूट ई कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल होगा रूट ई से और बच गया रूट अंडर भी बाई ई। 32 इंटू 2 64 रूट आया 8 बाई बी है और रूट ई और ई कैंसिल हुआ तो नीचे में बचेगा रूट ई और ऊपर में बचा रूट भी बाई ई। अब देखिए अल्फा का रेडियस सामने है और सल्फर आयन का भी रेडियस आपके सामने है। हम लोग को सॉल्व करना है रेडियस ऑफ सल्फर बाई रेडियस ऑफ अल्फा। तो सल्फर का रेडियस बाई अल्फा का रेडियस अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखिए भी बाई ई रूट अंडर भी बाई ई और डिनोमिनेटर वाला बी ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 8/2। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो गया, यही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 4 और यही इसका सॉल्यूशन है।